तो अपने जमाने का एक फेमस मेवाती गाना आप मुझे सुना दीजिए, 2 लाइन। अरे दिल्ली जायो तबाक ले तो आयो जीठानी ढंबुला पे लड़ी, पहली बार बूढ़ी ने कहेगा। अच्छा गाना बताइए, बहुत अच्छा है। अरे दिल्ली जायो तबाक ले तो आयो जीठानी ढंबुला पे लड़ी, पहली पहल मेरो बाबो भी आयो, दौरानी कह रही है जीठानी सु। अच्छा। पहली पहल मेरो बाबो भी आयो, रिवालू भी ढूंगरी में ख्वायो जीठानी ढंबुला पे लड़ी, दिल्ली जायो तबाक ले तो आयो जीठानी ढंबुला पे लड़ी। चोखा जो पीर है पहले वहाँ पे एक एक मेड़ जोड़ करूँ पहले अभी इनकी है। अरे गज को घूंघट काट गजन का यही ठिणिया ठोड़, 1252 पाल में लोगो है चोखा को सोर चूड़ सीधा सतवादी, इनके सुरमा देखो लगो आंख ढेरा में भाजी। हुक्म कर नार मरद जब लकड़ी लावे, चामड़ पक्के हुए तैयार गुमट पे ले पहुँचावे। चामड़ तो चढ़ा दिया, उनसे मिन्नत मांगी ना, पहली बेचारी सीधी तो ही। चामड़ तो चढ़ा दिया तेरे बांध चली डोरो, ओ भंडारो ओ झूकरो जे मेरे हो जावे छोरो, हो जाओ छोरो और गरीबी नू उठ बोली, हूँ अल्लाह को मेड़ो जुड़े खान पर और घासोली। वह अल्लाह का मेड़ा में सारो देश हुयो भेड़ो, हूँ बदफैली को काम नहीं हूँ अल्लाह को मेड़ो, अल्लाह को मेड़ो और मतन का को छेड़ो, 9 महीने रोशन करो छता जाहर को खेड़ो। चढ़ा गुलगुला डहंडी वन की गावत आवे नार, भंगी आमक तब तो बड़ा मकर होशियार देख लो जब तुम इन्ने, अरे सब पीरन में पीर देख लो छता न घीने। चोखो छुट्टन पीर है जो है पुतवा वन को जाए, अरे वाकी किस्मत फूट की जो बिना पिटो आ जाए। दिल्ली जाओ तबाक ले तो आयो जीठानी ढंबुला पे लड़ी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत सारी गज़ल और कव्वाली गाई हैं और प्रेजेंट के दौर में अल्लाह ने बड़ी इज्जत से नवाजा है। इंटरनेशनल मीडिया ने मुझे जगह दी है, इंटरनेशनल अखबारों ने मेरा आर्टिकल छापे हैं, बहुत इज्जत बहुत मान सम्मान मिला है। मेवात की जनता ने सर आँखों पर बिठाया है, मेरी गज़लों के लिए मुझे मेवात रतन से नवाजा था। लेकिन ईमानदारी से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़िंदगी में पहली दफ़ा आज आमीन से मैं मिला हूँ इस हरे पेड़ के नीचे, और इस आमीन की आवाज़ को सुनकर मुझे आज पता लगा है कि वाकई ये एक मेवाती सिंगलवाटी गायक था, एक हुनर था इसके अंदर, उस ज़माने का एक स्टार था। इसके लिबास पर वेशभूषा पर आप मत जाइए कि आपको लग रहा होगा कि बकरी चरा कर आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके जिस्म के अंदर रग रग में एक हुनर भरा हुआ है और उसी हुनर के दम पे हुनर बदला है, लेकिन आज भी इसके अंदर हुनर, क्योंकि जब दीनी लाइन में आया तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे जो दीनी भाई है उनकी सेवा करता है, अल्लाह के रास्ते में काम कर रहा है। तो दोस्तों इसने जो गाया है आप खुद ही समझ सकते हैं कि आजकल के गायक शायर किस तरह शायरी करते हैं और आमीन भाई की शायरी में कितना दम होता है और कितना लाजवाब टेस्ट इसमें आ रहा था। वाकई ऐसा लग रहा था कि मेवाती कल्चर में जैसे एक बरसात होते हैं ना, इस तरीके से कल्चर झलक रहा है। तो इनकी आवाज़ में वो जादू वो दम था, तो मैं इनके लिए बधाई देता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन उस ज़माने के गायक थे। आमीन साहब कुछ और कहना चाहते हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। जी अरशद भाई, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे मुसलमान भाई, जितने भी मेरे जो मेरे मुरीद हैं, जो मेरे फैन हैं, चाहने वाले हैं, जितने भी मेरे भाई ड्राइवर हैं, कोई चाहते हैं पुराने लोग, हाँ जितने भी हैं, मैं सब आज आपकी आवाज नए बच्चे सुनूंगे वो भी आपके चाहने वाले बन गए। हाँ बस ऐसे ही है। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है, ये दरखास्त है कि जो मेरी जो पहली मेवाती जो कैसेटें हैं, खुदा के लिए अल्लाह के लिए भाई उनको कोई मत सुने और मत कोई बजाए। क्यों? कुछ कही ना, एक शेर है कि मैं गुनहगार हूँ, मुझे मौला मुझे बख्श देना, मैं गुनहगार हूँ, मेरे मौला मुझे बख्श देना, गम बहुत सहे हैं ज़िंदगी में अब और नहीं देना, अब जो बाकी बची है ज़िंदगी इसे खुशी से गुजार दे, और किसी का मोहताज मत रख अपने सिवा, इतना मुझे परवर दिगार दे। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने आपको दो जमानों से नवाजा है। वो जमाना था CD VCR का दौर था, वो अब खत्म हो चला है। अब जब आपने ये लाइन छोड़ी थी उसके बाद में इंटरनेट चालू हुआ है, अब हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, यहाँ तक कि अगर गेहूं की फसल बिकते तो ऑनलाइन बिकती है। तो इसलिए आपका वो जो पुराना जो काम था वो लोगों के सामने है ही नहीं, समझ रहे हो आप? आपको एक बहुत कम है लेकिन अगर वो कम भी है ना, उस कम को छोड़ दें। अगर मेरी आवाज की जरूरत है तो नगम वो तब छोड़ सकते हैं। आप उनके लिए बताइए, क्या आप मेवात आज तक के माध्यम से हफ्ता में 10 दिन या फिर महीने में क्या जनता के लिए बिना म्यूजिक के एक नई कोई नज़म वगैरह लेके आएंगे? इंशाल्लाह
आएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये आमीन जी नहीं कि ये अब बिना म्यूजिक के गुनाह नहीं होता इस्लाम में, तो वो कहीं ना कहीं नज़म और इस तरीके की कोई ना कोई नात कवाली वगैरह आपको मेवाती सिंगलवाटी लैंग्वेज में लेकर आएंगे और आपको मनोरंजन कराएंगे, लेकिन म्यूजिक के साथ नहीं। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताज़ा अपडेट, तब तक आप। तो मेरे भाइयों, ये मसला की बात भी है जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, जितने भी मेरे मिलने वाले हैं, जितनी भी मेरी कैसेट गाने बजाने के सुनने वाले हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ ये मसला की बात है। मैंने तो आप तक आवाज़ अपनी पहुँचा दी अगर फिर भी कोई मेरे घर मेवाती कैसेट अगर बजाए तो वो खुद गुनहगार होगा, मैं ना हो सकूँ। ये हदीस की बात है, मसला की बात है। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ में नहीं कि आमीन, जो कि अपने ज़माने के मेवाती सिंगलवाटी गानों के एक बहुत अच्छा गायक था। और फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताज़ा अपडेट, तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।